नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और पांचों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए की घटक दल के खाते में गया है। और आज हमारे साथ चुनार विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए अनुराग सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं। दोबारा यहाँ की जनता ने इनको अपना समर्थन दे के विजयी बनाया है और हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। चुनार विधानसभा की जनता ने पुनः आपको विजयी बनाया है, जबरदस्त समर्थन दिया है, भारी मतों से आप विजयी हुए हैं। दोबारा आपको जो समर्थन मिला है, इसको कैसे देखते हैं? यह प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री जी को उस योजनाओं में गति देने से और हमारे हनुमान रूपी कार्यकर्ता के अथक प्रयासों से यह प्रचंड विजय पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। इसका पूरा श्रेय मैं चुनार की महान जनता, अपने कार्यकर्ता, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को देता हूँ। पिछले कई वर्षों से जब से हम लोगों ने राजनीति में होश संभाला, कई राजनीतिक दल इस बात को बोला करते थे कि वो राजनीति करते हैं दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए, लेकिन असल में मूर्त रूप किसी ने दिया है तो वो सद्धे प्रधानमंत्री आदरणीय दामोदर दास मोदी जी ने दिया है। और जिस तरीके से एक गरीब जनता को आवास, राशन, चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड, पढ़ाई के लिए सुविधा, शादी विवाह के लिए लड़कियों के लिए सुविधा, यह कल्याणकारी योजनाओं की प्रमुख भूमिका रही है। जी, तमाम जो विपक्षी दल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो अफवाह फैलाने में सफल नहीं हो पाए इस बार? नहीं, वो शुरू से ही उनके एक पाखंड भरी राजनीति रही है जनता के प्रति, और उसको लेके समय समय पे वो अफवाह भी फैलाते हैं और गलत दावे भी पेश करते थे, जिसको जनता ने इस चुनाव में सिरे से नकार दिया है। जी, ये इस बार जो बुलडोजर बाबा एक नया शब्द आया है और हमने देखा कि बुलडोजर के प्रति भी लोगों की जो आस्था एक जो है उत्पन्न हो रही है। क्या ये लगता है कि बुलडोजर भी एक मुख्य कारण रहा इस चुनाव में विजयी दिलाने के लिए? बिल्कुल। सपा के शासनकाल में जिस तरीके से माफियाओं और गुंडों को संरक्षण प्राप्त होता था, इसमें कहने पे मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा कि थाने में सपा के गुंडे बैठ के बाहर घूम रहे गुंडों को संरक्षण देके जमीन कब्जा कराना, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ना, इस तरह की घटनाएं जनता एक आतंक के डर से उनके शासनकाल में जीवन व्यतीत करती थी। और उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उसका विरोध किया और जो अवैध कब्जा किए थे उनको गिराना और बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रख के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके कारण जनता में इस चीज़ के प्रति एक रुझान रहा और उनके ऊपर विश्वास रहा कि इनके नेतृत्व में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए भरपूर तरीके से बुलडोजर का एक जो शब्द बहुत तेजी से चला, उसको लोगों ने स्वीकार किया और यह कहीं न कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। दोबारा आप भारी मतों से जब विजयी हुए हैं तो आपके क्षेत्र की तमाम जनता को भी अब ये लगने लगा है कि इस बार कहीं न कहीं एक बेहतर स्थान आपको मंत्रिमंडल में मिलने वाला है। क्या आपको लगता है कि इस बार ये लोग देख पाएंगे इस चीज? ये निर्णय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और ऊपर बैठे लोग करते हैं। इसमें पार्टी जो भी हम लोगों को दायित्व और आदेश देगी उसका हम लोग को निर्वहन करना होता है और निर्वहन करेंगे। अनुराग सिंह जी, एक बड़ा सवाल आता है, तमाम पॉलिसी जो है लोगों को अच्छी लगी, इसका परिणाम था कि ये जो है मत में जो तब्दील हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या हुआ कि वो जीत नहीं पाए? वहाँ तमाम पॉलिसी काम नहीं किया, वहाँ कौन सा फैक्टर काम कर गया होगा? अब ये वहाँ के स्थानीय क्या मुद्दे थे इसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग निरंतर अपने चुनाव में व्यस्त थे और अब लखनऊ जाने पे ये पता चल पाएगा क्या है। लेकिन वो हमारे बड़े आदरणीय नेता हैं और जनता ने क्यों ये निर्णय लिया ये मुझे समझना पड़ेगा, तभी मैं बता सकता हूँ इस बारे में। इस बार लगता है कि अब आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या तैयारियां अब चलेंगी? आपको क्या लग रहा है कि
अब पब्लिक में और मेहनत करने की जरूरत है, या यही जन उपयोगी कार्यक्रम और जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग काम करेंगे? ये जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और योजनाएं हैं, उनको प्रभावी रूप से और सशक्त तरीके से लागू करना और जनता तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाना, यही सरकार का कदम होगा और हम लोगों का भी यही प्रयास होगा। अनुराग जी, हर घर जल नल योजना, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, मुफ्त में अनाज, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम योजनाओं के अलावा भी, या किसान सम्मान निधि है, इसके अलावा भी आप कहीं ये लग रहा है कि जो है अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय? नहीं, समय काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं बनती रहती हैं, आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। जो भी ऐसी आवश्यकताएं होंगी या जो भी और भी ज़रूरत होंगी, कुछ हम लोगों के संकल्प पत्र में भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको पूरा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। हम लोग पहले उसको पूरा करेंगे और जो और भी आवश्यकताएं होंगी, जैसे कोरोना काल में कुछ आकस्मिक ज़रूरतें पड़ी जिनको हम लोगों ने पूरा किया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो भी हम लोग जनहित में प्राप्त कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, उसका जीत पक्का हो रहा है। क्या ये विपक्षी दलों के लिए एक राजनीतिक संकट खड़ा हो रहा है कि उनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है? पिछली बार भी समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई सत्ता में, इस बार भी नहीं आ पाई। कितना बड़ा क्षति है ये दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए? हमारी पार्टी प्रत्याशी चयन में छवि का बहुत ध्यान रखती है और जो हम लोगों का एक काम करने का तरीका है, उसमें व्यक्तित्व निर्माण की भी एक हम लोगों को उस पर जोर दिया जाता है। इसलिए प्रत्याशी चयन में छवि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो विपक्ष की पार्टी है, अभी इसी बार इसी चुनाव में जितने आपराधिकों को और माफियाओं को सपा ने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से गुरेज करती है और थोड़ी दूरी बनाना चाहती है। एक लास्ट सवाल, चुनार विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और प्राथमिकता पे आपकी इधर कौन सा काम है जिसको लोग जो है ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उस काम में? एक पिछले 5 सालों से गाँव में भ्रमण करते हुए जो मुझे देखने में आया, और करीब काफ़ी गाँव में ये सीवर सिस्टम की बड़ी दिक्कत है, जो क्योंकि अब पहले की अपेक्षा पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और उसकी निकासी और उसका समुचित प्रबंध करके उसका सीवेज सिस्टम के कारण से गांव थोड़ा प्रभावित है। इस पर मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये ग्राम प्रधानों के अधीन रहता है, लेकिन इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करके आगे आने वाले 5 सालों में इनका निस्तारण करना और इसका कैसे क्या प्रबंध कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करने की सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीवी 100 से बात किया। तो हमारे साथ अनुराग सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। निश्चित रूप से चुनार विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभा के बहुमुखी और काफ़ी लोगों से मिलनसार के रूप में जिस तरीके से ये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं अनुराग सिंह जी, निश्चित रूप से लोगों के बीच बने रहने का शायद ये लाभ है, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का भी लाभ इस बार यहाँ की जनता ने अनुराग सिंह को सीधे सीधे अपने मत का प्रयोग करके दिया है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।